नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछले जो वीडियो तमाम बनाए गए हैं इस उद्देश्य से कि 9 दिन में किस प्रकार से आप सरलता से ज्योतिष के बेसिक सीख पाएँ और फिर आप किसी की भी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण कुंडलियों के साथ यहाँ पर आपको ज्योतिष सिखाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा कि किस प्रकार से कसौटी पर कसकर हम देखेंगे जो योग तमाम बनते हैं ज्योतिष में। आइए दोस्तों, जान लेते हैं अष्टम भाव का गुरु किस प्रकार का फल देता है। दोस्तों, अष्टम भाव में यदि गुरु अच्छी राशि में हो, उच्च अवस्था में हो, हालांकि वह लगन का मालिक होगा अष्टम में जब भी आएगा हो, क्योंकि धनु लगन का मालिक रहेगा गुरु, अष्टम भाव में उच्च का होगा, वह अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन साथ में यदि अच्छे ग्रहों की और ज़्यादा मौजूदगी वहाँ पर हो जाए, शुक्र वगैरह और बुध वगैरह, यदि पंच महाभूत योग वो अष्टम में बना ले तो इतना ज़्यादा नुकसानदेह ग्रह अष्टम भाव में भी गुरु नहीं माना जाता। अचानक से धन संपत्ति का लाभ देने वाला यहाँ बन जाता है। और शनि की यदि स्थिति लाभ भाव में हो जाए और अष्टम भाव में गुरु की स्थिति यदि उच्च की हो और लगभग 5 ग्रह जो भी मंगल के साथ में अष्टम में बैठ जाएं तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने का योग बन जाता है। हालांकि कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें वो बात अलग है, लेकिन कसौटी पर कस के देखेंगे तो यह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है गुरु का ना केवल उच्च का भाव है लेकिन अचानक से फल देने वाला ग्रह भी माना जाता है। अष्टम भाव में गुरु के संग यदि शनि की उपस्थिति हो जाए तो व्यक्ति तंत्र विद्याओं का ज्ञाता होता है। दोस्तों, तंत्र में उसको विशेष प्रकार से रुचि रहती है, वह उपासना करता है देवी देवताओं की और तंत्र शक्ति हासिल करने की कोशिश करता है। वह तंत्र के बारे में बहुत कुछ जानता है या अच्छा तांत्रिक वह व्यक्ति हो सकता है यदि गुरु के संग शनि की उपस्थिति अष्टम भाव में हो जाए। गुरु यहाँ पर नीच राशि का और दूषित नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ना हो कि गुरु यहाँ पर वक्री गुरु सप्तम भाव में अष्टम भाव में बैठ गया और साथ में राहु की उपस्थिति हो जाए। मान लो तुला राशि में हो जाए, वक्री होकर साथ में राहु बैठे तो अच्छा नहीं माना जाता। और अष्टम भाव का गुरु यदि राहु के संग दूषित होकर पड़ा हो तो ऐसे में किसी विधवा स्त्री के साथ अनैतिक प्रेम संबंध भी बन जाया करते हैं, यह भी जान लेना आवश्यक है। अष्टम भाव में गुरु और राहु की युति कतई अच्छी नहीं समझी जाती। और यदि यहाँ पर गुरु नीच राशि का हो, यानी कि मकर राशि का भी यदि गुरु यहाँ पर उपस्थित हो गया तो नुकसान होने के चांसेस और ज़्यादा रहते हैं। यानी ये जो योग बनेगा यह मिथुन लगन में योग बनेगा। अचानक से घर में घटनाएं, अप्रिय घटना होना, यानी कि पत्नी की दुखद मृत्यु की सूचना देता है या फिर पुत्र की दुखद मृत्यु की सूचना दे सकता है यदि अष्टम भाव में नीच का गुरु हो और साथ में राहु की उपस्थिति हो जाए और लग्नेश भी कमजोर हो। और यदि यहाँ पर गुरु और भी चर राशि में होकर 1 4 7 10 चर राशि में होकर बैठा हो और साथ में और भी ग्रह चर राशि के हों तो व्यक्ति की विदेश यात्रा अवश्य होती है, विदेश में ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है यदि अष्टम भाव में किसी का गुरु स्थापित हो जाए। और अष्टम भाव में यदि गुरु के संग और भी ज़्यादा ग्रह बैठे हों तो उसका विवाह व्यक्ति का अपने घर से थोड़ा दूर हुआ करता है। लगभग यह कह सकते हैं अपने शहर से कोई 300-400 किलोमीटर दूरी पर विवाह होने की संभावना रहती है यदि चर राशि का गुरु सप्तमेश के साथ मौजूद हो अष्टम भाव में। दूर संबंध बनाना, दूर रिश्तेदारी निकलना, तो अचानक से धन लाभ कैसे मिलेगा? यदि गुरु के संग चंद्रमा की उपस्थिति अष्टम भाव में हो जाए तो अपने आप में एक अच्छा योग बन जाता है। व्यक्ति जहाँ आध्यात्मिक विधा में काफ़ी तरक्की करता है, आध्यात्मिक रूप से वह काफ़ी सशक्त होता है। चंद्रमा गुरु की उपस्थिति यदि हो जाए, तंत्र के बारे में वह रुचि रखता है, देवी देवताओं के मंत्र जप करने की उसकी आदत सी बन जाती है। कहीं भी जाएगा तो वह तंत्र मंत्र का प्रयोग करने से नहीं चूकेगा, वह करेगा ही करेगा और इस बारे में विशेषकर रुचि रखता है व्यक्ति। गुरु चंद्रमा की युति अष्टम भाव और अचानक से धन लाभ भी व्यक्ति को होता है यदि यहाँ पर अच्छे ग्रहों की उपस्थिति गुरु के संग हो जाए। तो आमतौर पर अष्टम भाव का गुरु अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों, लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि अष्टम भाव में ज़्यादा बढ़ जाए, खासकर पंच महाभूत या कह लें कि 5 ही ग्रह अष्टम भाव में मौजूद हो जाए अच्छी राशि में, विशेषकर धनु लगन के बारे में जो योग मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा उसमें अक्सर बनते देखा है मैंने
कि लोग जो है अच्छे जगह कार्यरत हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई कोर्ट कचहरी में किसी अच्छी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे लगे हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों की कुंडली मैंने देखी है जो अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह यदि बैठ जाए। और यदि यहाँ पर राहु के संग की उपस्थिति हो जाए और नीच राशि का हो तो सांस की तकलीफ होने की संभावना रहती है। व्यक्ति अक्सर बीमार और रोगी रहता है यदि अष्टम भाव में स्थिति हो गुरु की और संग राहु हो जाए दोस्तों। तो यह था, आपने देखा अष्टम भाव का गुरु जो कि मुख्य रूप से हानि ही देता है। और यदि यहाँ पर उच्च ग्रहों के साथ बैठ जाए या चंद्रमा वगैरह यहीं पर 5 ग्रह का पंच महाभूत योग बना ले तो व्यक्ति बड़ा अधिकारी भी बन सकता है, बड़ा अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है, बड़ा जेल अधिकारी बनने की संभावना उस व्यक्ति की रहती है दोस्तों। और यदि नीच राशि का राहु के संग हुआ तो व्यक्ति जेल भी जा सकता है, और अच्छा हुआ तो जेल अधिकारी। तो यह चीज़ें समझ लेना बेहद ज़रूरी। ये ना हो कि सिर्फ आप अष्टम भाव में गुरु को देख कर ये अंदाज़ा लगाएं कि वह हमेशा खराब फल देगा। और यदि यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति हो जाए तो व्यक्ति को शुगर रोग होने की संभावना भी रहती है। और वक्री गुरु यहाँ पर और छठे भाव में शुक्र की उपस्थिति हो जाए, गुरु शुक्र दोनों छठे आठ में हो तो मान लीजिए ऐसा रोग होने की संभावना रहती है और व्यक्ति का अचानक से वजन बढ़ने की भी उसको शिकायत रह सकती है। तो इसलिए यह जानना जरूरी कि अष्टम भाव में गुरु किस राशि में है और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, तभी अपना फलादेश स्पष्ट करें दोस्तों। यह ना हो कि केवल आप ये देखें कि गुरु अष्टम भाव में है तो उसके खराब फलादेश आप करने लगें। अच्छा फल भी दे सकता है गुरु। तो यह था अष्टम भाव का गुरु दोस्तों, जो कि विचित्र प्रकार से किसी भी प्रकार का फल देने की क्षमता रखता है, उच्च भी और नीच भी। और अच्छा राशि में होना, अच्छे भाव में होना जरूरी, अच्छे ग्रहों के साथ होना। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नवम भाव के गुरु के बारे में जानेंगे आने वाली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।